नमस्कार। चलिए देखते हैं कैस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। हम यूनिक पावर टैरोट कार्ड आप सबका स्वागत करता है, लाया है आपके लिए अनदर रीडिंग। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। ऐसे करेंगे, दो कार्ड, दो पाइल बनाएंगे, तो उनमें से एक चूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑफ अर्थ, ठीक है। एट ऑफ एयर। चलिए देखते हैं। तो यूनिक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, लाइक शेयर तो करना ही है, साथ में आपने लाइक शेयर करने के साथ साथ में आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि यही एक आप इस तरीके से हमारे को एक अपना कंसर्न डिलीवर करते हैं, जो कि बहुत ही हमें मोटिवेट कर देता है। तो इसी तरीके से आपने अपने आप को हमारा एक मेंबर बनाना है, आपने अपना पार्ट बनाना है, हमें अपना पार्ट बनाना है, और आपको हमने अपना पार्टनर बनाया है। इसीलिए आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ठीक है। इससे क्या है, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जब हमको रीडिंग लेकर आते हैं तो आप उसको देखते हो प्यार से, पॉजिटिव माइंड से, तो इससे आप मोटिवेट होते हो। तो ये ऐसे बैलेंस लाइफ में एक वर्क करता है, आपका और हमारा। तो ठीक है, फिर चलिए, आपने लाइक शेयर कर दिया होगा आई होप, एंड सब्सक्राइब भी किया होगा। जो नए चैनल पे आए हैं तो आप सबका स्वागत है। जो पहले से जुड़े हैं उनका भी दिल से धन्यवाद, दिल से स्वागत, और जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी वेलकम है। तो जो पहला कार्ड आया है वो आया है सेकंड ऑफ अर्थ। देखिए, तो सेकंड ऑफ अर्थ जो आया है वो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या लेके आया है। सेकंड ऑफ अर्थ लाया है मीन्स टू ऑफ पेंटिकल्स, या सेकंड ऑफ अर्थ मीन्स टू ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बता रहा है कि वो काफ़ी एफ़र्ट कर रहे हैं, एफ़र्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम, अपनी मेहनत आपके ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते में पूरी ग्रोथ है। तो इसीलिए वो इस वो अब, और जो पहले उलझे हुए थे, पहले उनकी जो डिलेमा थी वो पहले कंप्लीट नहीं थे, अपने आप में एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। एक कभी नेगेटिव था, कभी पॉजिटिव था, कई और चीज़ों में भी चीज़ों को भी बीच में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस नहीं बन रहा था। तो वो चाहते हैं कि अब आपके और उनके रिश्ते के बीच में एक बैलेंस आए। बैलेंस वो लाना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं ऐसी इस सिचुएशन से, जो ये आप लोगों के रिश्ते में एक डामाडोल वाली होती है, कि कभी अच्छा सोच लिए, कभी बुरा सोच लिए, कभी मूडी बन गए, कभी ऐसे डिफरेंट सिचुएशनों में आए, पर अपना रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा था आप लोगों का किसी रीज़न से। एक सोच में एक तालमेल नहीं बैठ रहा था। अगर आप ईस्ट जा रहे हैं तो वो वेस्ट को जा रहे हैं, अगर वो वेस्ट को जा रहे हैं तो आप ईस्ट को जा रहे हो। तो ऐसी वाली सिचुएशनें थी आप लोगों के बीच में। तो अब वो चाहते हैं एफर्ट करना, चाहते हैं एक फ़ाइनल डिसीज़न लाना, जिससे कि आप लोगों की एक फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छी हो सके, और आप लोगों के बीच में एक प्यार की एक स्टेबिलिटी आ सके, जो अभी तक नहीं आ रही थी रिलेशन में। तो ये चाहते हैं आपके पार्टनर रिलेशनशिप में और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाना, क्योंकि वो पहले ऐसे उनका माइंड भी स्टेबल नहीं था, और कि उनकी जो एनर्जी थी वो रिश्ते में फुली 100% नहीं थी। तो ये उनको भी आइडिया है, क्योंकि इसीलिए उन्होंने अभी ये डिसीज़न लिया है कि वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। जो सिचुएशन डबल माइंडेड थे, जो पहले ये कह सकते हैं कि जो डबल माइंडेड थे, वो उन सिचुएशनों से निकलना चाहते हैं। अब ध्यान से वो उन जो उतराव चढ़ावों में फंसे हुए थे उस सिचुएशन में से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फिर अभी दूसरा कार्ड देखते हैं, जो एट ऑफ एयर आया है। एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी राशि होगी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट इट डज़ नॉट मीन कि आपने ये कार्ड की राशि है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा नहीं कि ये
जेमिनी और लिब्रा एक्वेरियस ही इसको देख सकते हैं, इसको कोई भी देख सकता है जिसको भी ये रेजोनेट करे, ठीक है। तो ये 8 ऑफ एक्चुअली स्वॉर्ड जैसा कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड जो होती है वो एयर एलिमेंट होती है, ठीक है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो पहले, जैसे हमने ये कार्ड भी देखा है कि वो डबल सिचुएशन में थे, इसी ये कार्ड भी वैसे ही उनकी करंट सिचुएशन को बता रहा है कि काफ़ी वो नेगेटिव थे पहले, काफ़ी उनकी एक सीमित अपने आप को किया हुआ था, जिसमें वो फैसला नहीं कर पा रहे थे आगे बढ़ने का, रुकावटें हो रही थी। रिलेशनशिप हो या करियर, किसी भी चीज़ की बात करें तो वो एक फंसा हुआ सा महसूस कर रहे थे सिचुएशनों में। ये हमने जैसे पहले कार्ड में भी देखा कि वो डबल माइंडेड थे, डबल सिचुएशनों में थे। ये कार्ड भी सेम ही सिमिलर बता रहा है कि यस वो चाहते थे, अब वो चाहते हैं निकलना, कि निकल सके इन क्रिटिकल सिचुएशनों से। एक जो उनके नेगेटिविटी भी माइंड में भरी पड़ी है उससे भी निकलना चाहते हैं। जो एक नेगेटिव सिचुएशनें हैं उनके सराउंडिंग, उनसे निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं काफ़ी जो पहले ब्लैंक फील कर रहे थे, वो चाहते हैं कि अब उनमें से निकल के एक उम्मीद के साथ वो आगे बढ़े। उन सब में से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उम्मीद के साथ आगे बढ़े, पूरी विल पावर लगा दे, पूरा पैटर्न चेंज कर दें जिनमें से वो फंसे हुए थे। चाहे वो कैसी भी सिचुएशन थी, कितनी भी मुश्किलें थी, अब वो उन सब से निकलना चाहते हैं। तो ठीक है, देखते हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए मैसेज क्या आ रहा है। ये कुछ हैंड मैसेजेस बनाए हुए हैं, इनमें से देखेंगे। देखिए हर्ट, देखिए काफ़ी वो हर्ट हुए थे पहले काफ़ी, क्योंकि ये सारी सिचुएशनें में, क्योंकि वो डबल माइंडेड थे, हर समय फैसला नहीं ले पा रहे थे, हमेशा फंसे हुए थे वो। कोई ना कोई एक सिचुएशन में नहीं थे, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को कैरी कर रहे थे, चाहे वो काम हो, रिलेशन हो, जहाँ कोई उनकी अपनी नेगेटिव सोच हो, जहाँ उनकी लाइफ के फाइनेंशियल इशू हो, बहुत सारी चीज़ों में वो फंसे हुए थे, बहुत कैरी कर रहे थे। अब चाहते हैं इन सब से निकलना। देखिए काफ़ी हर्ट भी हुए हैं, काफ़ी सिचुएशनों में हर्ट होके रह गए हैं। अभी इतना हर्ट हो गए हैं कि इन सब को वो तोड़ के इस बंदिश को निकलना चाहते हैं। वो काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे हैं, वो ऐसा भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है। तो ऐसे में एक और कार्ड देख लेते हैं, वरी। देखिए वरी कार्ड दूसरा आया है, जिससे वो चिंता में है कि वो कैसे निकले इनसे, क्योंकि वो चाहते हैं निकलना। अब उन्होंने माइंड बनाया है कि वो निकलना चाहेंगे वो निकलना, क्योंकि वो इन सिचुएशनों में से फंस कर बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। इसीलिए अब काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी उनका दिल टूटा है, काफ़ी चिंता उनको हो रही है, चिंता में डूबे हुए हैं, निकलना चाहते हैं इन सब सिचुएशनों से। तो वो एक और कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या उनके लिए आ रहा है। तो एक कार्ड और लेंगे हम लोग। बहुत जल्द वो अपनी सिचुएशनों में से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सी वो अभी उनका ऐसा आ गया कि आपके लिए यही आपके पार्टनर के लिए, आप लोगों के लिए यही सिचुएशन मैसेज आ रहा है इस सिचुएशन में कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। या तो थोड़ा सा आप लोग मतलब उनको भी थोड़ा सा आप उनको उनके साथ थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा आप लोग भी टाइम ले लें और अपनी सिचुएशनों को हैंडल करने में उनको इस सिचुएशनों में से बाहर करने में उनकी मदद करें। तो ये भी कार्ड इसीलिए आया है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो अभी टाइम है कि आप अपना मसलों को हल कर सके, इन सिचुएशनों से निकल सके, क्योंकि ये सिचुएशनों से आपको निकलना है। ये चिंता वाली जो दुख वाली सिचुएशन है, आपको उन सब से निकलने की ज़रूरत है। आप निकलोगे तभी आप लोग आगे बढ़ सकोगे, वरना आप तो पहले ही आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।